हेलो नमस्कार, एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वार्षिक बजट जो 2024-25 के लिए जो बजट तैयार किया गया है उसके बारे में। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, क्योंकि पहले जो बजट पेश किया जाता था चमड़े के थैला में फाइल्स होते थे जिसको वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था, परंतु अब पेपरलेस बजट 2021-22 से ही किया जा रहा है पेश। संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी सरकार एक साल में कितना खर्च करेगी उसका ही लेखा जोखा बजट कहलाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पूर्ण बजट पेश किया। इस वर्ष दो गो बजट पेश किया था, एक फरवरी को जो कि अंतरिम बजट था और 23 जुलाई को जो बजट पेश किया गया है यह पूर्ण बजट है। दो बजट तब पेश किया जाता है जब लोकसभा चुनाव होने वाला होता है। एक बार सरकार के गठन से पहले जो कि अंतरिम बजट था, एक सरकार जब बन जाती है तो नई सरकार जो है पूर्ण बजट पेश करती है। तो ये पूर्ण बजट भी निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया, क्योंकि बीजेपी का ही सरकार बना। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण वहाँ निर्माण लिखा गया है। निर्मला सीतारमण ने इस बार 7वीं बार बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपए एवं कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। यानी वर्ष 2024-25 में कुल आमदनी होने वाला है 32.07 लाख करोड़ और खर्च होने वाला है 48.21 लाख करोड़। खर्च ज़्यादा ही हो रहा है। शुद्ध कर प्राप्तियां कर के रूप में आने वाला है 25.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इसलिए राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का इस बार अनुमान है। मुद्रास्फीति जो है इस बार 4% से बढ़ने के अनुमान है। अंतरिम बजट क्या है तो आपको पता ही है, इससे पहले बात हो चुकी है। जब लोकसभा चुनाव होने वाले होता है तो सरकार के गठन से पहले जो बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जो एक फिक्स डेट होता है बजट का, उसको अंतरिम बजट कहते हैं। जो कुछ समय के लिए होता है या अस्थायी बजट होता है। और सरकार के गठन के बाद जो बजट पेश किया जाता है उसको पूर्ण बजट कहते हैं, यानी ये पूर्ण बजट है। भारत में यह बजट पहला बजट जो पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। वर्ष 2021-22 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया, जो निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया, जो भारत के अभी क्या है वित्त मंत्री हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। ये अलग अलग क्वेश्चन है। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया, जबकि भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया। अब बात करते हैं बजट की प्राथमिकताएं। तो इस बार 9 प्राथमिकताओं को जो है प्राथमिकताएं दी गई है बजट में। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, दूसरा है विनिर्माण एवं सेवाएं, तीसरा अवसंरचना, चौथा है रोजगार एवं कौशल, पाँचवा है शहरी विकास, छठा है नवाचार अनुसंधान एवं विकास, सातवां है समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, आठवां है ऊर्जा संरक्षण, नवा है नवी पीढ़ी के सुधार। प्रमुख मदों के लिए व्यय किस पे कितना खर्च इस बार करेगी सरकार, तो सबसे ज़्यादा रक्षा पर करेगी। 4,54,773 करोड़ रुपए रक्षा पर इस बार खर्च करने जा रही मोदी सरकार। ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़। कृषि एवं इससे संबंधित कार्यकलाप के लिए 1,51,851 करोड़। गृह कार्य के लिए 1,50,983 करोड़। शिक्षा पर 1,25,638। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के लिए 1,16,342 करोड़। और स्वास्थ्य पर भी पूछा जाता है 89,287 करोड़। ऊर्जा पर 68,769 करोड़। समाज कल्याण पर 56,501 करोड़। वाणिज्य और उद्योग पर 47,559 करोड़। ऊर्जा शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए इस बार कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। देश में कुल 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। अगले 5 वर्ष में 20 लाख युवकों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्य में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। वर्ष 2024 में 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लिए पूर्वोदय योजनाएं बनाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूर्वोदय राज्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको 4 राज्य ध्यान रखना है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश। वार्षिक बजट 2024 में बिहार राज्य को 58,900 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो है मदद दी जा रही है इस बार बिहार को और आंध्र प्रदेश को। वार्षिक बजट 2024 के अनुसार सोना, चांदी, कैंसर की दवाएं, मोबाइल एवं मोबाइल चार्जर के दाम घटेंगे, जबकि टेलीकॉम के दाम बढ़ने के आसार हैं। कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना, जैसे 0 से 3 लाख रुपए के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से 7 लाख रुपए जब होंगे, 3 से 7 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से ऊपर की राशि पर जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा। बिहार में बजट को क्या क्या मिला, तो बिहार की हम खास बात करें तो सड़क परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए जो है बिहार को मिल रहा है। बिजली संयंत्र के लिए 21,400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जिसमें भागलपुर के पीरपैंती में जो है 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिससे भागलपुर को फ़ायदा तो होगा, यानी बिहार को तो फ़ायदा होगा। उससे निकटवर्ती देश जो हैं जैसे बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए, इन सब को भी फ़ायदा हो सकते हैं। बिहार में मतलब बजट में बिहार को और क्या मिला, तो बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो कि कम ही है, क्योंकि बिहार में हर साल जैसे कि बाढ़ आ रहा है, इसके बचाव के लिए उसमें जो बांध बनाए जाएंगे या नए नए नदियों की विकास किए जाएंगे, उनके लिए तो और भी रुपए चाहिए थी, फिर भी ठीक है। 2 धार्मिक स्थल को कॉरिडोर बनाकर विकसित किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में मोदी सरकार मदद करेगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो कि सबसे फास्टेस्ट रोड होते हैं, इनमें खर्च अधिक पड़ते हैं, तो पटना को पूर्णिया से जोड़ा जाएगा और बक्सर को भागलपुर से जोड़ा जाएगा। तो 2 एक्सप्रेसवे बनेंगे, पटना से पूर्णिया याद रखना है और बक्सर से भागलपुर। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का जो है नया ब्रिज बनाया जाएगा। नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। तो इस तरह से बिहार को एक सौगात कहा जाए, बिहार को अच्छी रकम मिल रहे हैं इस बार के वार्षिक बजट में। धन्यवाद।